हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है दिनेश आर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी ब्लास्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो बैच चल रहा है एलडीसी पटवार और साथ ही साथ रीट का, उसके अंदर हमारी जो अगली क्लास है आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन क्या होता है? सबसे पहली बात तो प्रोनाउन की अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन और इसकी जो रूपरेखा है अगर उसकी बात करें तो प्रो शब्द यहाँ पर दिखता है हमारे पास और एक शब्द हमें दिखाई देता है नाउन। ठीक है, अब अगर हम इसको अगर तोड़ें तो प्रो का मतलब होता है क्या? स्मार्ट या फिर न्यू। तो ऐसे स्मार्ट और ऐसे न्यू वर्ड्स जो कि नाउन के लिए यूज आते हैं वही वर्ड क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अगर दूसरी बात अगर हम करें तो प्रो का एक और मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है फॉर, यानी कि फॉर हमारा एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है के लिए। तो किसके लिए? प्रो, और इसके बाद हम कहते हैं नाउन, यानी कि नाउन के लिए। ऐसे शब्द जो कि नाउन के लिए यूज आते हैं, यानी कि नाउन को हटाकर नाउन की जगह पर रिप्लेस किए जाते हैं, वो सारे शब्द क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए जिन शब्दों का हम यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अ ऑब्जेक्ट, तो वो सारे हमारे जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। एक सेंटेंस के जरिए हम इसे समझते हैं कि सोहन इज अ गुड बॉय। तो यहां पर अगर हम इस पैराग्राफ में अगर आगे चलेंगे, जब हम एक पैराग्राफ लिखते हैं तो सोहन इज अ गुड बॉय, सोहन वर्क्स वेरी हार्ड, तो यहां पर हम बार बार सोहन का यूज करना क्या होता है? ऑकवर्ड होता है, तो इसीलिए हम सोहन का यूज नहीं करेंगे। और यहां पर सोहन एक पुरुष है तो पुरुष के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही। तो यहां पर जो ये ही शब्द आया है यही शब्द हमारा क्या है? प्रोनाउन है। क्योंकि ये जो ही शब्द आया है ये किसको हटाकर आया है? ये सोहन को हटाकर आया है, और सोहन हमारा क्या था? एक नेम था, यानी कि एक नाउन था। तो नाउन की जगह पर जो शब्द आकर प्लेस हुआ है वो शब्द ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है बात, अभी इसकी पूरी डिटेल और पढ़ेंगे कि किस तरह से इसके यूजेस होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पर बने रहना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसके टाइप कितने होते हैं। तो इसके टाइप की अगर आप बात करें तो इसके टोटली 10 टाइप्स हैं। तो पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड क्या है हमारे पास? पजेसिव प्रोनाउन, थर्ड रिलेटिव प्रोनाउन, और फोर्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसके बाद फिफ्थ नंबर जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और सिक्स्थ नंबर है हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन, और सेवंथ नंबर है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एट्थ नंबर की बात करें तो डेफिनेट प्रोनाउन, और नाइन्थ नंबर की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और 10th नंबर की बात करें तो एम्फेटिक प्रोनाउन। अब ये सारे के सारे 10 जो प्रोनाउन है आपको किस तरह से याद रह सकते हैं? ये आपको इस प्राइड के माध्यम से ध्यान रह सकते हैं। यानी कि प्राइड यहाँ पर एक ट्रिक है, ये मान लीजिए यहाँ पर पी का स्क्वायर आर का क्यूब करेंगे हम, और आई का स्क्वायर डी का स्क्वायर, और ई को 1 रखेंगे। यानी कि पी से हमारे पास 2 प्रोनाउन बन गए, पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव। आर से देखें तो 3, रिलेटिव, रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव। आई से हमारे पास 2 हो गए, इंडेफिनेट और इंटेरोगेटिव। डी से हमारे पास 2 हो गए, डेफिनेट और डेमोन्स्ट्रेटिव। ई से हमारे पास 1 हो गया, क्या? एम्फेटिक प्रोनाउन। तो इस तरह से हम इसे याद भी रख सकते हैं। आइए करते हैं, देखिए क्या होता है प्रोनाउन, और प्रोनाउन के केसेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप हैं, और किस तरह से हम उनको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको बोर्ड पर एक लिस्ट दिख रही होगी जिसमें कि ये हमारा सब्जेक्टिव केस है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। जो ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। किसको बनाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन को। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले पर्सन की बात कर लेते हैं। तो 3 तरह के लोग आपको दुनिया में मिलेंगे, यानी कि 3 तरह के व्यक्ति, 3 तरह के पर्सन्स यहाँ पर होते हैं। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है हमारा स्पीकर। क्या होता है? स्पीकर, यानी कि बोलने वाला। हम फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? स्पीकर को, यानी कि बोलने वाले को। और यहाँ पर सेकंड पर्सन होता है लिसनर, यानी कि सुनने वाला। ठीक है, और थर्ड पर्सन टॉकिंग अबाउट होम, यानी कि जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। इसको इस कैटेगरी से इस तरह से बांटा गया है। बाकी किस तरह से जो प्रोनाउन यहाँ पर हैं वो मैं आपको अभी शो करूंगा। देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की जितनी भी ये लिस्ट है, ये सारी की सारी लिस्ट किस कैटेगरी में फॉल करती है? ये कैटेगरी फॉल होती है पर्सनल प्रोनाउन की। इनके क्या यूज हैं, किस तरह से हम इन्हें यूज करते हैं, वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। एक बार हमारी इन सभी शब्दों से जान पहचान हो जाए उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्टिव केस की बात करें हम, तो सब्जेक्टिव केस में यहाँ पर आई, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? मी। अगर हम वी की बात करें तो वी का सब्जेक्टिव केस वी, और ऑब्जेक्टिव केस हो गया हमारा अस। यानी कि ये दोनों हमारे क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन हैं, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यू का सब्जेक्टिव केस भी यू और ऑब्जेक्टिव केस भी यू। ही का सब्जेक्टिव केस ही और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? हिम। शी का सब्जेक्ट शी और ऑब्जेक्ट हो गया हर। इट का सब्जेक्टिव केस इट और ऑब्जेक्ट भी हो गया क्या? इट। दे का सब्जेक्टिव केस दे और ऑब्जेक्टिव केस हो गया देम। वन का सब्जेक्टिव केस वन और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? वन।
अब यहाँ पर देखिए पजेसिव केस की अगर हम बात करें तो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हमारा हो सकता है पजेसिव प्रोनाउन और एक हो सकता है पजेसिव एडजेक्टिव। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो हम थोड़ी देर बाद सेंटेंसेस के थ्रू देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको क्या समझना है कि दो तरह के केस हो सकते हैं। यहाँ पर जो पजेसिव केस है ये किससे रिलेट करता है? पजेसिव प्रोनाउन से, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन से, यानी कि अधिकार या संबंध सूचक जो सर्वनाम होता है वो होता है हमारा क्या? पजेसिव केस। तो यहाँ पर आई के लिए क्या केस हो सकते हैं? पजेसिव माई या फिर माइन। और यहाँ पर वी के लिए क्या हो सकते हैं? आर या फिर आर्स। यू के लिए क्या हो सकता है? योर और योर्स। इसी तरह से ही के लिए हिज और शी के लिए हर या फिर हर्स। इसी तरह से इट के लिए इट्स हो सकता है और दे के लिए दियर या फिर दियर्स। इसी तरह से वन के लिए वंस, ठीक है। अब अगर हम बात करें अगले दो केसेस की या फिर दो प्रोनाउन की, तो यहां पर हमारे दो प्रोनाउन एक साथ कवर अप हो रहे हैं। कौन कौन सा हुआ है? एक तो एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया और दूसरा हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि रिफ्लेक्सिव केस और एम्फेटिक केस। ये दोनों केस एक जैसे होते हैं दिखने में और एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जो इनका यूजेज है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। हम सेंटेंसेस के थ्रू बाद में इन सारी चीजों को एक साथ देखेंगे। तो यहाँ पर माई सेल्फ हो गया हमारा एम्फेटिक केस भी और रिफ्लेक्सिव केस भी। आर सेल्स हमारा क्या हो गया यहाँ पर? रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। योर सेल्फ के दो केस हो सकते हैं, योर सेल्फ या फिर योर सेल्स। हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्स और वन सेल्फ। ये सारे के सारे हमारे एम्फेटिक केस और रिफ्लेक्सिव केस हैं। एक बार